बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री गैस पेपर 2024 के लिए। तो इंशाल्लाह कंप्लीट पेपर इन्हीं गैस पेपर में से आएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपने लास्ट तक लाजमी से देख लेना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपने डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है चैप्टर नंबर 1 की। ये वाली यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिकल प्रॉपर्टीज विद एग्जांपल, एलिमेंट एंड मिक्सचर विद एग्जांपल, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर विद एग्जांपल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एग्जांपल, ट्राई एटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल विद एग्जांपल, मोल्स एंड एवोगाड्रोस नंबर। तो ये वाली जो डेफिनेशन है इनको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है विद एग्जांपल के साथ। उसके बाद हम आ जाते हैं जी डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग molecular mass and atomic mass, ions and free radicals, monoatomic and heteroatomic molecule and molecular ion। तो इनको भी आपने डिफरेंस एनी टू डिफरेंस आपने मस्ट इनके लिए प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है जी 3, सॉफ्ट ड्रिंक इज मिक्सचर वाइल वाटर इज कंपाउंड, गिव द रीजन। इसको आपने रीजन के साथ एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नंबर 4 है व्हाट इज वैलेंसी और which factor it depend। नंबर 5 है which gases are present in air, write their names। and नंबर 6 है write chemical formula of aluminum sulfate and calcium phosphate। and नंबर 7 है calculate the molecular mass of nitric acid। and नंबर 8 है how radical free radical is formed। and नंबर 9 है describe the number of molecules in 9 gram of water। नंबर 10 है what is the significance of the symbol of an element। तो ये वाले आपने important short question SLO based conceptual based इनको आपने मस्ट प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। राइट डाउन एनी 5 डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इन अ पॉट और 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻10 कैलकुलेट द मोल्स एंड मास। उसके बाद नंबर 3 है राइट डाउन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। एंड नंबर 4 है हाउ केमिकल फार्मूला इज रिटन, एक्सप्लेन इट्स 3 स्टेप। एंड नंबर 5 है एक्सप्लेन एनी 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। और 5 ब्रांचेस आप कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये वाले आपने मास्ट प्रिपेयर करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने डिफाइन आइसोटोप, कार्बन डेटिंग एंड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन विद एग्जांपल। डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल आपने मास्ट प्रिपेयर करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन रदरफोर्ड थ्योरी एंड बोहर एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल। एंड नंबर 4 है राइट डाउन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। एंड नंबर 5 है राइट डाउन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनाल रेज, राइट 2 डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। एंड नंबर 7 है राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड। एंड नंबर 8 है हु डिस्कवर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड नंबर 9 है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर 10 है व्हेन डज एन इलेक्ट्रॉन इमिटर ऑब्जॉर्ब एनर्जी। एंड नंबर 11 है राइट 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप एंड फॉर व्हाट पर्पस इज U235 यूज। एंड नंबर 13 है राइट द यूज ऑफ आयोडीन 131 यूज। तो उसके बाद नंबर 14 है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इन सब की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है। कार्बन एंड क्लोरीन की, सोडियम एंड एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम एंड क्लोराइड आयन की। तो ये वाले जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू SLO बेस कॉन्सेप्चुअल बेस, तो इनको अपने मस्ट प्रिपेयर करना है। उसके बाद आ जाते हैं ये चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 5 हैं टोटल। सबसे पहला जो क्वेश्चन है राइट डाउन द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। एंड नंबर 2 है राइट डाउन द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज एंड डिफाइन एंड एक्सप्लेन बोहर एटॉमिक थ्योरी। एंड नंबर 4 है डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ आइसोटोप। एंड नंबर 5 है डिस्क्राइब द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड आल्सो ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड डिफेक्ट। तो ये वाले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको अपने मस्ट प्रिपेयर कर लेना है। तो अब आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपने लास्ट तक मस्त देखना है। फुल बुक के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो यूनिट नंबर 3 है जी पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपने डेफिनेशन ये वाली प्रिपेयर करनी है A से लेकर E तक। न्यूल एंड
ऑक्टेव्स लॉ एंड मालदीव्स पीरियोडिक्स लॉ। उसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट एंड एटॉमिक रेडियस। उसके बाद शेल्डिंग इफेक्ट एंड आयनाइजेशन एनर्जी। नंबर डी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड गिव इट्स यूनिट्स। एंड नंबर ई है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद एग्जांपल। इसके साथ आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक्स लॉ। इसमें आपने डिफरेंस बताना है। और उसके बाद नंबर 3 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड पीरियड। नंबर 4 है व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियोडिक लॉ। एंड नंबर 5 है एक्सप्लेन डोमिनेंट ट्रेड्स। एंड नंबर 6 है हाउ मेनी ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। नंबर 7 है हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज इन फोर्थ पीरियोडिक्स। एंड नंबर 8 है व्हाई साइज ऑफ एटम डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। नंबर 9 है व्हाई सेकेंडरी आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। नंबर 10 है व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na इज देन मैग्नीशियम। उसके बाद नंबर 11 है डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ शिगनिंग इफेक्ट इन पीरियोडिक टेबल। तो ये इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल एंड SLO बेस्ड क्वेश्चन है, इनको आपने मस्ट प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद प्रिपेयर करना है एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाई डज इट इंक्रीज इन द पीरियड एंड डिक्रीज इन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसके बाद डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट, एक्सप्लेन इट ट्रेंड इन ग्रुप एंड पीरियड। एंड नंबर 4 है डिस्कस एनी 3 इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नंबर 5 है व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, गिव इट ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये वाले 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने मस्ट प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। और चैप्टर नंबर 4 है जी स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आपने डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है मस्ट, ये वाली ऑक्टेट रूल्स एंड डुप्लेट रूल्स। उसके बाद आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वन एग्जांपल, इनके साथ आपने मस्ट प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्ग पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। उसके बाद नंबर 4 है व्हाई डू एटम रिएक्ट विद ईच अदर। नंबर 5 है व्हाई डज सोडियम फॉर्म of chemical bond with chlorine। and number 6 है which type of covalent bond is formed in nitrogen gas। and number 7 है why is HF a weak acid। ये very very important question है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, why does the covalent bond become polar। and number 9 है why ice is lighter than water। number 10 है why ionic compound are solid। number 11 है why metal are good conductor of electricity। and number 12 है write down 2 properties of covalent compounds। and number 13 है magnesium has electronic configuration 282। and why magnesium tend to lose electron। तो ये वाले इंपॉर्टेंट SLO बेस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल बेस ये क्वेश्चन है, इनको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, राइट डाउन द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। इसके बाद नंबर 3 है एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एग्जांपल। नंबर 4 है व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। नंबर 5 है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नंबर 6 है व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड एंड राइट इट्स टाइप्स विद वन एग्जांपल ऑफ ई। तो ये वाला 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपने ये वाली डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले प्रेशर एंड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड राइट 6 यूनिट्स। उसके बाद नंबर 2 है बॉयल्स लॉ एंड चार्लिस लॉ, इसकी डेफिनेशन। एवापोरेशन एंड वेपर प्रेशर, इसकी डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, एलोट्रोपी एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर विद एग्जांपल के साथ ये आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफियन एंड इफियन। उसके बाद नंबर 3 है व्हाट इज डिफियन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। नंबर 4 है ब्रीफली डिस्क्राइब द मोबिलिटी ऑफ गैसेस। एंड नंबर 5 है व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, व्हाट राइट इट्स वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद नंबर 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद नंबर 7 है व्हाई वॉल्यूम्स ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। नंबर 8 है वेदर द डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस ऑन कूलिंग। उसके बाद नंबर 9 है व्हाई ड्रॉप ऑफ रेन फॉल डाउनवर्ड। नंबर 10 है व्हाई डज एवापोरेशन कॉजिंग cause cooling। नंबर 11 है what is allotropy, state allotropes of oxygen। नंबर 12 है on which 2 factors vapor pressure of any liquid depend। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
अकॉर्डिंग टू SLO बेस्ड, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, इनको अपने मस्ट प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपने ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, डिफाइन बॉयल्स लॉ कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। उसके बाद व्हाट इज चार्ल्स ट्राइविट फार्मूला। उसके बाद नंबर 3 है डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, एक्सप्लेन हाउ इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट मेथड फैक्टर्स। उसके बाद नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन्स एंड अमॉर्फस सॉलिड। उसके बाद नंबर 5 है डिस्क्राइब 3 फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द इवेपोरेशन एंड नंबर 6 है राइट द फैक्टर विच इफेक्ट द रेट ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये वाले 6 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको अपने मस्ट प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। सोल्यूशन है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपने ये वाली डेफिनेशन मस्ट प्रिपेयर करनी है। सोल्यूशन विद एग्जांपल, एक्वस सोल्यूशन विद कंपोनेंट्स, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, मोलरिटी एंड राइट इट्स इक्वेशन, मोलर सोल्यूशन विद एग्जांपल एंड सोलुबिलिटी विद एग्जांपल के साथ आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आ जाता है जी डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एनी टू डिफरेंस आपने मस्ट प्रिपेयर करने हैं इनके, सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एंड डाइल्यूट सोल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन एंड ट्रू सोल्यूशन एंड कोलॉइड्स। तो ये वाले आपने डिफरेंस एनी टू आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल्यूशन एंड प्योर लिक्विड। नंबर 4 है व्हाट इज मीन बाय एलो, राइट वन एग्जांपल, व्हाट इज मीन बाय मास ओवर मास परसेंटेज। उसके बाद है व्हाट इज मीन बाय परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। उसके बाद एक्सप्लेन परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास विद एग्जांपल। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय लाइक डिसॉल्व लाइक, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर 9 है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। नंबर 10 है व्हाई डू द कोलाइड्स शो टाइडल इफेक्ट एंड व्हाट इज टाइडल इफेक्ट ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड, व्हाट इज मीन बाय सस्पेंशन, एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल, व्हाई वी स्टीर पेंट्स थ्रोली बिफोर यूज। तो ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल एंड इंपॉर्टेंट SLO बेस्ड क्वेश्चन है, मस्ट प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन सोल्युबिलिटी, राइट डाउन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सोल्युबिलिटी, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइड्स एंड नंबर 3 है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी, कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, एक्सप्लेन हाउ डाइल्यूट सोल्यूशन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो ये वाले 5 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये सेकंड लास्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आपने सबसे पहले ये वाली डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद एग्जांपल, रिडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड राइट इट्स टाइप्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट विद एग्जांपल, एनोड एंड कैथोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल विद एग्जांपल, कोरियन गैल्वेनाइजिंग एंड इलेक्ट्रो प्लेटिंग। तो ये वाले आपने मस्ट प्रिपेयर करने हैं विद एग्जांपल के साथ, या प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि एग्जांपल का भी आपका मार्क्स होता है। उसके बाद नंबर 2 पे क्वेश्चन है व्हाट इज स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव एन एग्जांपल। नंबर 4 है व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी, डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नंबर 5 है कैलकुलेट द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। ऑक्सीडेशन आपने इनकी कैलकुलेशन करनी है ऑक्सीडेशन नंबर की। उसके बाद सल्फर की H2SO4, क्लोरीन KClO3। तो ये वाले आपने ऑक्सीडेशन नंबर इनके फाइंड करने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 6 है वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइज, गिव 2 एग्जांपल। नंबर 7 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज एंड नंबर 8 है व्हाट आर बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन नेल्सन सेल एंड नंबर 9 है व्हाई O2 इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग एंड नंबर 10 है राइट 2 डिफरेंस बिटवीन क्रोमियम एंड रस्टिंग। नंबर 11 है व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूजिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम। तो ये वाले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल एंड इंपॉर्टेंट SLO बेस्ड क्वेश्चन है, इनको मस्ट प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 2 है राइट डाउन 4 रूल्स फॉर असाइनिंग एक्सीलरेशन नंबर, राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हाट इज क्रोमियम, राइट 4 मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ क्रोमियम, एक्सप्लेन रिडॉक्स रिएक्शन विद द एग्जांपल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। तो इसके 6 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो इसको आपने मस्ट प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आपने सबसे पहले ये वाली 3 डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है, मेटल विद एग्जांपल, मेटालिक रिएक्टर विद एग्जांपल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विद एग्जांपल। उसके बाद नंबर 2 है राइट डाउन 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, राइट डाउन द नेम ऑफ 4 लीस्ट रिएक्टिव मेटल एंड नंबर 4 है कंपेयर 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। नंबर 5 है राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।
उसके बाद नंबर 6 है राइट एनी टू यूजेस ऑफ सोडियम, यूजेस ऑफ कैल्शियम, यूजेस ऑफ मैग्नीशियम, यूजेस ऑफ गोल्ड एंड यूजेस ऑफ सिल्वर। इन सब के दो यूजेस आपने मस्ट प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद आ जाता है जी चैप्टर यूनिट 10 क्वेश्चन नंबर राइट एनी टू यूजेस ऑफ सिल्वर। 11 है राइट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम एंड नंबर 12 है why sodium metal more reactive than magnesium। नंबर 13 है why platinum is used for making jewelry एंड नंबर 14 है why copper is used for making electrical wire। एंड इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। डिफाइन मेटल, राइट डाउन 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नंबर 2 है राइट डाउन 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, राइट एंड 4 यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये फुल बुक का गैस पेपर था हमारे पास। इंशाल्लाह कंप्लीट पेपर इन्हीं गैस पेपर में से आएगा। इनको मस्ट फॉलो कीजिएगा और इनको प्रिपेयर करें, इनको शेयर भी अपने फ्रेंड के साथ करें, वीडियो को भी लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।